जेजुरी की भूमि पर चल रही कथा का ये चरण सबसे अधिक निर्णायक और भावनात्मक मोड़ लेकर आता है, जहां प्रेम, धर्म, कर्तव्य और सामाजिक प्रतिष्ठा का ऐसा टकराव होता है कि पूरा गांव ही नहीं बल्कि देवता और असुर शक्तियां भी उसके परिणाम की प्रतीक्षा करती हैं। कहानी की शुरुआत महालसा से होती है, जो अपने माता पिता के सामने खड़ी होकर उनसे सवाल करती है कि क्या वे इतने निर्दयी हो सकते हैं कि केवल समाज की बातों और मान्यताओं के दबाव में आकर अपनी ही बेटी को मृत्यु दंड देने का निर्णय ले ले। महालसा की आवाज में केवल पीड़ा नहीं बल्कि एक दृढ़ साहस भी झलकता है, एक ऐसी निडरता जो पिता की सत्ता और उनके आदेश को सीधी चुनौती देती है। वो अपने माता पिता को समझाने की कोशिश करती है कि उसका प्रेम कोई अपराध नहीं है, बल्कि वह पवित्रता, सत्य और ईश्वर की इच्छा पर आधारित है। महालसा अपने दृढ़ स्वर में घोषणा करती है कि गांव जिस मल महाराज को रक्षक और शक्तिशाली साधक मानकर पूजता है, वही असल में विनाश और अनर्थ का कारण है। वो सबके सामने ये भी प्रकट करती है कि मल महाराज ने ही शिव मंदिर में अवरोध खड़ा किए, उन्होंने ही तंत्र मंत्र और काले जादू का सहारा लेकर गांव को संकट में डाला और यही वो शक्ति है जिसकी वजह से उसकी माता की भी मृत्यु हुई। यह आरोप सुनते ही सभा में हलचल मच जाती है, लोगों के बीच खलबली फैल जाती है और हाहाकार का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। गांव के लोग स्तब्ध रह जाते हैं कि जिस मल को वे श्रद्धा और सम्मान से पूजते रहे, वही असल में उनके गांव के दुखों और विनाश का कारण है। लेकिन धनी जी, जो न केवल महालसा के पिता हैं बल्कि गांव के मुखिया भी हैं, अपनी प्रतिष्ठा, अहंकार और क्रोध में अंधे हो चुके होते हैं। उनके लिए समाज की मान्यता और अपनी प्रतिष्ठा बेटी के जीवन और सत्य से कहीं ऊपर होती है। सभा में बैठे लोग भी दो हिस्सों में बंट जाते हैं। कुछ पिता के कठोर फैसले का समर्थन करते हैं, यह मानते हुए कि बेटी का पिता के आदेश से हटना सामाजिक व्यवस्था को तोड़ देगा, जबकि कुछ महालसा की सच्चाई सुनकर विचलित हो जाते हैं और अंदर ही अंदर सोचने लगते हैं कि कहीं सचमुच मल महाराज ही उनके संकटों के असली कारण तो नहीं। इस तनावपूर्ण माहौल में मानो एक दार्शनिक शिक्षा भी स्वतः प्रकट होती है कि जब मन क्रोध, अहंकार और समाज के दबाव से विचलित हो जाता है, तब सत्य और शांति धुंधले हो जाते हैं। लेकिन जब ध्यान और साधना से मन शांत किया जाता है तो आत्मा का चंद्रमा अपने पूरे सौंदर्य और सत्य के साथ प्रकट होता है। ये संदेश मानो सीधे धनी जी और सभा में बैठे गांव वालों को दिया जा रहा हो कि उन्हें अपने गुस्से और अहंकार को त्याग कर सत्य की पहचान करनी चाहिए। लेकिन धनी जी का हृदय इस शिक्षा से प्रभावित नहीं होता। वो अपनी सत्ता और अहंकार में डूबे रहते हैं और सभा के सामने घोषणा कर देते हैं कि उनका निर्णय अंतिम है, या तो महालसा का विवाह मुरली से होगा या फिर उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस कठोर घोषणा के साथ ही सभा में सन्नाटा छा जाता है। लोगों के दिलों में डर और आशंका घर कर जाती है, लेकिन महालसा पीछे हटने वाली नहीं होती। वो अपने पिता को सीधी चुनौती देती है और ललकारते हुए कहती है कि यदि आपके तंत्र मंत्र और शक्ति सचमुच इतने महान होते तो अब तक आपने मेरे प्रेम को मिटा दिया होता, लेकिन सत्य के आगे हर झूठ और हर जादू व्यर्थ साबित होता है। उसकी यह साहसपूर्ण घोषणा पूरी सभा को हिला देती है। उसकी आवाज में ऐसा आत्मबल और सत्य की शक्ति होती है जो पिता की सत्ता, समाज की कठोर मान्यताओं और मल महाराज के काले जादू को चुनौती देती है। महालसा की यह विद्रोही आवाज केवल उसके प्रेम की रक्षा नहीं करती, बल्कि यह सत्य, धर्म और स्त्री स्वाभिमान की भी रक्षा का स्वरूप ले लेती है। मानो इस क्षण में वो केवल बेटी या प्रेमिका नहीं बल्कि धर्म और न्याय की आवाज बन गई हो। सभा में बैठे कुछ लोग उसकी आंखों की ज्वाला और आवाज के आत्मबल को देखकर चुप हो जाते हैं, तो कुछ लोग भीतर ही भीतर उसकी बातों पर विश्वास करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर मार्तंड का संघर्ष भी सामने आता है। मार्तंड, जो महालसा से प्रेम करता है, वो इस सब का मूक साक्षी बन रहा है। उसके भीतर भी अग्नि जल रही है कि किस प्रकार समाज की परंपराएं और पिता का कठोर आदेश उसके प्रेम और सत्य को कुचलने पर तुले हुए हैं। लेकिन मार्तंड जानता है कि यह लड़ाई केवल प्रेम की नहीं बल्कि धर्म और अन्याय के विरुद्ध सत्य की है। महालसा के साहस और विद्रोह से उसकी आत्मा भी प्रज्वलित हो रही है और वह मन ही मन संकल्प लेता है कि चाहे जितनी कठिनाई आए, वो महालसा के साथ खड़ा रहेगा और सत्य की जीत सुनिश्चित करेगा। इस प्रकार कथा का ये चरण महालसा के साहस, पिता की कठोरता, समाज के द्वंद्व और मार्तंड के मूक संघर्ष का संगम बन जाता है, जहां हर क्षण एक निर्णायक विस्फोट की ओर बढ़ रहा है और देवता तथा असुर शक्तियां भी सांस रोके आगे की परिणति की प्रतीक्षा कर रही हैं। मार्तंड, जो स्वयं शिव का अंश है और जिसका हृदय अपनी प्रिया की रक्षा न कर पाने की असहायता से भारी है, लगातार पीड़ा और आक्रोश में घिरा हुआ है। वो जानता है कि उसके भीतर छिपी शक्ति, उसका तांडव तभी प्रकट होगा जब समय स्वयं उसे पुकारेगा।
महादेव और शिवगण भी इस परिस्थिति को देखकर चिंतित हैं, क्योंकि यह केवल एक सामान्य पारिवारिक संघर्ष नहीं है बल्कि देवत्व और असुरत्व के बीच का टकराव है, और यही टकराव आने वाले समय में संसार की दिशा तय करेगा। देवताओं ने पहले पुष्पवृष्टि कर महालसा और मार्तंड के मिलन को आशीर्वाद दिया था, लेकिन अब यह आशीर्वाद मानव समाज की कसौटी पर कसने जा रहा है। देवताओं की प्रसन्नता और समाज की नाराजगी का ये द्वंद्व पूरी कथा को और भी रोमांचक बना देता है। महालसा के साहस और उसके विद्रोही स्वर ने मल महाराज की नींव को हिला दिया है, क्योंकि वह जानता है कि अगर महालसा और मार्तंड का प्रेम सफल हो गया तो उसकी सत्ता और उसका भय समाप्त हो जाएगा। इस भय के चलते मल ने षड्यंत्र रचने लगता है ताकि महालसा और मार्तंड को अलग किया जा सके। दूसरी ओर मुरली, जिसे महालसा के साथ विवाह के लिए चुना गया है, भी अंदर ही अंदर इस परिस्थिति से विचलित है। वो देखता है कि महालसा का हृदय केवल मार्तंड के लिए धड़कता है, लेकिन समाज और मुखिया के आदेश ने उसे एक कठपुतली की तरह इस विवाह में बांध दिया है। उसकी मजबूरी यह है कि वो गांव और समाज के सामने विद्रोह नहीं कर सकता, इसलिए वो मौन पीड़ा सहता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच महालसा अपनी स्पष्ट घोषणा करती है कि वो अपना जीवन तो न्यौछावर कर सकती है, लेकिन विवाह केवल मार्तंड से ही करेगी। उसकी इस घोषणा ने सभा के वातावरण को और अधिक उग्र बना दिया। पिता, जो अपनी प्रतिष्ठा और समाज की मर्यादा के नाम पर जिद पर अड़े हुए हैं, अंतिम चेतावनी देते हैं कि अब निर्णय का समय आ गया है, या तो यह विवाह होगा या फिर मृत्यु का दंड मिलेगा। महालसा निर्भीक स्वर में उत्तर देती है कि यदि उसका नाम महालसा है तो वह कभी असत्य और छल के सामने नहीं झुकेगी। ये घोषणा सुनते ही लोग कांप उठते हैं, क्योंकि पहली बार एक पुत्री ने समाज और परंपराओं के विरुद्ध जाकर सत्य और अपने प्रेम का समर्थन किया है। पिता की प्रतिष्ठा दांव पर है, मल की चाल पर संकट है और समाज में गहरा विभाजन पैदा हो गया है। महालसा के इस विद्रोह से लोगों के मन में दो ध्रुव बन जाते हैं। एक और वे लोग हैं जो परंपराओं और सामाजिक व्यवस्था का समर्थन करते हैं, जबकि दूसरी ओर वे लोग हैं जिनके हृदय में महालसा का साहस और सत्य की पुकार जगह बना लेती है। इस द्वंद्व के बीच सबसे बड़ा प्रश्न यही रह जाता है कि क्या महालसा और मार्तंड का प्रेम इन कठिन परिस्थितियों में जीवित रह पाएगा? क्या पिता अपने हठ और समाज के दबाव को त्याग कर बेटी के प्रेम को स्वीकार करेंगे, या फिर मल महाराज की योजनाएं सफल होंगी और यह प्रेम अधूरा रह जाएगा? मुरली स्वयं भी द्वंद्व में है, क्योंकि उसके भीतर कहीं न कहीं ये समझ है कि किसी का हृदय और उसकी इच्छा को बांधना पाप है, लेकिन वो अपने ऊपर थोपी गई जिम्मेदारी से बच नहीं पा रहा। उधर मार्तंड, जो अब तक शांत रहा है, भीतर से उग्र होता जा रहा है। उसके भीतर शिव का तांडव जगने लगा है, लेकिन अभी वो सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। वो जानता है कि एक बार उसका तांडव प्रकट हुआ तो अन्याय का अंत तो होगा, लेकिन साथ ही समाज की जड़ें भी हिल जाएंगी। यही द्वंद्व उसे रोक रहा है। शिवगण और महादेव भी चिंतन कर रहे हैं कि क्या ये सही समय है जब सत्य के लिए तांडव को प्रकट होना चाहिए, या फिर धैर्य और संयम से समाधान निकल सकता है। महालसा का यह अडिग साहस पूरे समाज में हलचल मचा देता है। महिलाएं, जो अब तक मौन रही थीं, उसके साहस को देखकर भीतर ही भीतर उसकी समर्थक बनने लगती हैं। पुरुषों में भी कई लोग सोच में पड़ जाते हैं कि क्या वास्तव में समाज की पुरानी परंपराएं न्यायपूर्ण हैं या केवल एक बंधन है। इस प्रकार कथा अब केवल प्रेम की नहीं बल्कि सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय, परंपरा और परिवर्तन की लड़ाई बन चुकी है। मल महाराज, जिसकी सत्ता का आधार भय और छल है, महसूस करता है कि अगर महालसा और मार्तंड का प्रेम सफल हो गया तो उसकी शक्ति का अंत निश्चित है। इसलिए वो और अधिक घातक योजनाएं बनाने लगता है। वो समाज को भड़काने के लिए तर्क गढ़ता है और पिता की हठधर्मिता को और उकसाता है। परंतु महालसा दृढ़ है और स्पष्ट कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने सत्य और अपने प्रेम से कभी नहीं डगमगाएगी। अब दर्शकों के सामने ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आगे क्या होगा। क्या महालसा और मार्तंड का प्रेम इस दबाव में जीवित रह पाएगा? क्या मार्तंड का तांडव इस अन्याय को समाप्त करेगा, या फिर महालसा को बलिदान देना पड़ेगा? क्या पिता अपनी प्रतिष्ठा से ऊपर उठकर बेटी का प्रेम स्वीकार करेंगे, या फिर समाज का भय उन्हें कठोर बना देगा? हर तरफ प्रश्नों का तूफान है, लेकिन उत्तर अब तक अधूरा है। यही रहस्य और रोमांच इस कथा को और भी आकर्षक बना देता है और दर्शकों को अगले अध्याय की ओर खींच ले जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी का यह मोड़, महालसा का साहस और मार्तंड का संघर्ष पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या महालसा और मार्तंड का प्रेम जीत पाएगा या मल की चाल सफल होगी? आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद मूल्यवान है।